अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, HVCR ट्रेंड 2024 में मौजूद हैं और हमें मौका मिला है यूसुफ हसन साहब जो कि YH एसोसिएट के CEO हैं, बात करने का मौका मिला इनसे। तो हम जानते हैं कि ये कैसी है HVCR ट्रेंड चल रही है और इस मौके पे CRC भी है जो कि एशिया की एक कॉन्फ्रेंस होती है, ईयरली कॉन्फ्रेंस है, तो उसके हवाले से भी जानते हैं। तो जी बताइएगा यूसुफ हसन साहब कि क्या सिलसिला है, कैसी एक्सपो चल रही है और उसके साथ साथ यानी HVCR ट्रेंड कैसा चल रहा है और CRC के हवाले से आपके क्या कमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। माशाल्लाह आप लोग भी बराबर से ऐसे मौके पर ताक में लगे रहते हैं, इंटरव्यू देते हैं, पब्लिसिटी करते हैं और इससे लोगों को समझने का मौका मिलता है। आपको पता है इस दफ़ा जो CRC पाकिस्तान में हो रही है 18 साल के बाद है इंटरनेशनल लेवल पे। इससे पहले एक दफ़ा और कोशिश की गई थी लेकिन कैंसिल हो गई थी। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस पर फॉरेनर्स काफ़ी बड़ी तादाद में आए हैं और दूसरी अहम बात यह है कि जो एशिया के प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट, वो आए हैं, सेक्रेटरी आए हैं, मतलब काफ़ी बड़े यहाँ पर, जिसकी उम्मीद नहीं थी कि लोग यहाँ पर आएंगे। और चाइनीज़ भी, हालांकि चाइनीज़ आजकल थोड़ा सा मसला पड़ा हुआ है सिक्योरिटी वाइज, लेकिन चाइनीज़ भी माशाल्लाह काफ़ी आए हैं और लोगों का टर्नओवर भी अच्छा खासा है। दूसरी बात बता दूँ, इस दफ़ा जो टॉपिक रखा गया है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल आपको पता है कि हमारे एक्सपोर्ट के बैकबोन है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रीजन में अगर आप किसी भी कंपेयर करें तो हमारी यील्ड टेक्सटाइल में सबसे कम है। हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला उसको करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो ये जो HVCR के अलावा ये जो एशिया का ट्रेंड हो रहा है, एशिया का ट्रेंड जो है, इससे लोगों को दूसरों के प्रोडक्ट समझने में बड़ी मदद मिलती है। तीसरी अहम बात यह है कि इस दफ़ा आप देखेंगे यहाँ पर कई लोगों ने लोकल प्रोडक्ट भी अपने बनाने शुरू किए हैं, खासकर एयर हैंडलिंग यूनिट जिसमें कि कंप्रेसर नहीं होता, आपको पता है, उसके ऊपर हम अपने डॉलर काफ़ी ज़ाया करते थे। लोगों ने यहाँ पर लोकल बनाने का भी ट्रेंड शुरू किया है। और अगर आप HVCR में यहाँ पर एग्जीबिशन में देखेंगे तो कई जगह आपको बड़े अच्छे इम्प्रूव्ड मॉडल मिलेंगे। फिर तीसरी अहम बात, जैसे फायर वाले हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, फायर फाइटिंग के पंप हैं, होस कैबिनेट्स हैं, मतलब यहाँ इतनी वैरायटी वाली चीज़ें मौजूद हैं। बल्कि एक स्टॉल तो मैं यहाँ पर वो देख रहा था कि वो जो खोसा टाइप की चप्पलें होती हैं, जूते होते हैं, उनका भी है। फॉरेनर्स देवर अट्रैक्टेड ऑन इट, कि उन्होंने देखा बड़ी अच्छी तो जूते हैं। कुछ फॉरेनर्स से भी मैंने देखा वो ख़रीदारी कर रहे थे उसकी। तो इससे एटलीस्ट हमें अपना लोकल कल्चर दूसरों को दिखाने का मौका मिलता है कि ये खासकर ये खोसा अगर आप देखें जो पहने जाते हैं, सलीम शाही चप्पल जिसको बोलते हैं, वो लोकल कल्चर है, हमारा बाहर के मुल्कों में नहीं होता। तो इस तरह की जो मैं समझता हूँ कि लोगों ने बड़ी तवज्जो दी है, जिसमें मैं अगर इस वक्त जिक्र ना करूँ तो ज़्यादती होगी। अब्बास साजिद हैं, इबाद हैं, उमर ख़ान हैं, इन लोगों ने दिन रात एक कर दी है। जितनी मेहनत की गई है इस एग्ज़िबिशन को कामयाब बनाने के लिए। और दूसरी बात ये थी कि इतने लोगों को बाहर से लाना आसान नहीं था। और मैं जो यहाँ स्टॉल वाले हैं उनको भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट है, क्योंकि आजकल के ज़माने में आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर गोल्ड स्टॉल्स हैं, डायमंड हैं, तो हमारे स्टॉल माशाल्लाह काफ़ी सारे हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये लोगों का टर्नओवर अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री में इंशाल्लाह ताला ये एक माइलस्टोन होगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी नेशन है, हमें एक ट्रेडिंग नेशन नहीं बनना चाहिए। इंडस्ट्री इज़ द वाइटल बैकबोन फॉर अस। तो ये चीज़ें हमें इंडस्ट्री को डेवलप करने में मदद करेंगी, क्योंकि अब आप देखिए कई लोकल मैन्युफैक्चरर्स आ गए, एयर हैंड यूनिट में आ गए, पैकेज यूनिट में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में देखता हूँ बड़ा ब्राइट है। और आजकल वैसे ही पाकिस्तान बड़ी बूमिंग मार्केट है। एक ज़माना था पाकिस्तान में हाई राइज अपार्टमेंट इतने नहीं होते थे। अब कई प्रोजेक्ट हम भी कर रहे हैं, 50 मंजिला, 35 मंजिला, 40 स्टोरी, जहाँ पर कि ये सेंट्रल एयर कंडीशन हो रहे हैं। सेंट्रल एयर कंडीशन किससे कर रहे हैं? VRF यूनिट से कर रहे हैं। तो VRF का ट्रेंड बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। उसमें ये है कि लगाया, अपार्टमेंट दे दिया, अपार्टमेंट वाला खुद जिम्मेदार है और उसके अंदर बिजली की खपत भी कम है। तो मैं समझता हूँ कि मैं आइंदा आने वाले फ्यूचर को बड़ा ब्राइट देखता हूँ। इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।